ओम अज्ञान। दीदी अभी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, बाद में बात करके पूछना उससे सब पूछना उससे, उसने तैयार किया हो तो, है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री वाम गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन सदी रचेता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। जरा पंखा तेज कर देना, पंखा तेज करना थोड़ा। आज कौन सा पेज है हमारा? 43 श्लोक, ठीक है। तो श्रवण कीर्तन की महिमा बता रहे थे कि श्रवण कीर्तन एकांत भाविते लयो नामेर शरण, नाम की शरण ले लो। और इसमें फिर हरि भक्ति विलास, किसने लिखा हरि भक्ति विलास ग्रंथ? अरे हरि भक्ति विलास के रचनाकार कौन है? तो सबको आता है। सनातन गोस्वामी जी ने। हाँ, सनातन गोस्वामी पहले लिखा था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, फिर उसको लिपि ठीक से अरेंज किया सनातन गोस्वामी पाद ने। तो ये बता रहे हैं एकांत भजन का यत्न यथा हरि भक्ति विलास में। एवं एकांतिनां प्रायः कीर्तनम् स्मरणं प्रभोः पूर्वाणां परं प्रीत्या कृत्यमन्यन्तरोचते। कोई और गाय कौन गा रहा था? भावेन केनचित्, गाओ। मैं बोलूंगी तो नहीं गाएंगे। कौन गा रहा था? गा रही हो तो गाओ, नहीं तो मैं गाऊं। नहीं दीदी मैं पढ़ सकती हूँ गाना, अभी इसको गाया नहीं कभी। नहीं तो फिर श्लोक गा के पढ़ना चाहिए। भावेन केनचित् प्रेष्ठ श्रीमूर्ते रंग्री सेवने स्यादीक्षसां स्वमन्त्रेण स्वरसनेव तद्विधः। तो हम अभी इतना ही पढ़ते हैं, आगे देखिए। इस प्रकार यदि एकांतिक भक्त परम प्रीति के साथ प्रायः अपने भावों के अनुसार प्रभु श्री विष्णु का कीर्तन और स्मरण करता है। यहाँ पर रुकते हैं। तो बात आ गई गोविंद का स्मरण या विष्णु जी का कीर्तन। तो अभी तक हम क्यों जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रॉपर भगवान का भजन नहीं किया। प्रॉपर कौन से भगवान है? प्रॉपर भगवान का नहीं किया और प्रॉपर भजन नहीं किया, दोनों ठीक से विधि अनुसार नहीं किए। रागानुगा की तो बात बहुत दूर है, ठीक से नहीं किए। देवी देवता अभी भी कहाँ, यदि देवी देवता का छूटना इतना आसान होता
तो पद्म पुराण में ये बातें क्यों कही जाती? फिर तो बस विष्णु भक्त, जब विष्णु भक्त हो जाता है उसके बाद तो फिर स्थिति और ही अलग हो जाती है। फिर तो ये आ जाता है कि भैया साधन भक्ति कैसे होगी, भाव भक्ति कैसे होगी, प्रेमा भक्ति कैसे होगी। तो भगवान विष्णु का जो भजन स्मरण संकीर्तन करता है, लेकिन बार बार शर्त ये है पहले तो एकांतिक भजन हो फर्स्ट, और सेकंड क्वेश्चंस बना रहे थे कल, किसका नाम बताया था सुधा ने? क्वेश्चन कौन बना रहा है? अनुराधा। तो क्वेश्चन में एकांतिक भक्त और दूसरा कैसे भजन करें? परम प्रीति के साथ, भजता माम प्रीति पूर्वकम। दो चीजें हैं, भजन भी करना है लेकिन करना है ऐसे नहीं, परम प्रीति के साथ, प्रायः अपने भावों के अनुसार और फिर अपने अपने भाव के अनुसार। ये जो भाव है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अपने भाव, अपना अधिकार, अपनी योग्यता सबके एक जैसे नहीं होते। भक्त प्रहलाद का अलग प्रकार से है, भक्त ध्रुव का अलग प्रकार से है, भक्त हनुमान का अलग प्रकार से है, रुक्मणी जी का अलग प्रकार से है, सत्यभामा का अलग प्रकार से है। तो लक्ष्य लक्ष्य कोटि कोटि भावों के अनुसार सब। और भगवान ने फिर यहाँ पे बोल दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजामि है। जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। रुक्मणी इत्यादि ने मुझे पति बनाने की इच्छा करी तो मैं वैसे ही हो गया। गोपियों ने मुझे परकीय भाव से मेरा भजन किया तो उनके लिए मैं वैसे ही हो गया। तो शबरी प्रेम से एकदम भरी हुई है, दिन रात मेरा पथ छो रही है तो मैं उसके पास भी चला गया। विदुरानी भाव से भरी है, घर में कोई सामग्री नहीं है, उसकी सामग्री के आगे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति एकदम बिल्कुल कहाँ ध्वस्त हो गए पता नहीं चला। विदुरानी के घर पे केला खाया। तो हम सबका जीवन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ही है, लेकिन हम उनको छोड़ करके इधर उधर कृष्णेतर विषयों में भाग रहे हैं, यही हमारी गड़बड़ है। तो परम प्रीति के साथ अपने अपने भावों के अनुसार प्रभु श्री विष्णु का या श्री कृष्ण का कीर्तन और स्मरण करता है तो क्या होता है? उसकी अन्य किसी भी कार्य में रुचि नहीं होती, बट नेचुरली एकदम कोई और काम में मन नहीं लगता है ना। पिछले बार भी बहुत अच्छी बात बताई। देखो, मानो किसी को नौकरी करनी है और घर चलाना है, तब वो क्या करेगा? सुबह से जाता हूँ रात तक, अरे मुझे 2 घंटे भी अपने लिए नहीं मिलते, मैं कैसे भगवान का भजन करूं? ये नौकरी कब मेरा पीछा छूटेगी? तो कहा गया कि निंदा करता हुआ अपना समय निकाले। जब कृष्ण देखेंगे कि वास्तव में इसका ऐसा सचमुच ये चाहता है, तो कृष्ण फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि उसकी नौकरी वोकरी सब छूट जाएगी, उसकी व्यवस्था चल जाएगी। यहाँ संसार में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबकी व्यवस्था चल रही है। हमें यदि किसी का काम बनता हो तो हमें किसी के आड़े नहीं आना चाहिए, कभी किसी के लिए रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे, हमसे कोई दुखी हो ऐसा जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। उसकी अन्य किसी भी कार्यों में रुचि नहीं होती। तो क्वेश्चन सीधा साधा है। भगवान ने क्या बताया? जो मेरा श्रवण कीर्तन प्रेम पूर्वक करता है उसके अन्य कार्यों में रुचि नहीं होती। वह जिस किसी भी भाव से अपने परम पृष्ठ श्री मूर्ति के चरण सेवा अभिलाषा में विभावित हो स्वसंपन्न एक बार और फिर स्वरस के द्वारा अर्चन करता है, वही सेवा बाद में नित्य सेवा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसा जहां पर साधन होगा वैसी वहां पर सिद्धि होगी। तो यहाँ पे कैसे करता है साधन? ये तो रुचि नहीं होती। अब स्वतंत्र अपने भावों के अनुसार। किस शास्त्र में लिखा है भगवान को झूठे बेर खिलाना? सबरी के भाव है, भावों का ही भगवान आस्वादन करते हैं। बहुत गहरी बात मैं बता रही हूँ। वो बात अपनी उपनिषद में भगवान कह रहे हैं 56 भोग इत्यादि तो सही है, लेकिन मैं भावों का रस आस्वादन करता हूँ।
सारी खेल भावों का है। तो स्व स्वतंत्र किस शास्त्र में लिखा है? झूठे बेर भगवान को, झूठे बेर या केले के छिलके खिलाना विदुरानी को किसने कहा? कहाँ पे लिखा हुआ है? सुदामा के चावल जैसे वो तंदूर लाए थे, ऐसे तंदूर भगवान को कहाँ लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है कि केवट यदि आ जाए और बस झगड़ा करने लग जाए कि मेरी नाव आप तभी चढ़ पाओगे, पहले आप शर्त रखो कि मेरी नाव नारी ना बन जाए। ये नहीं कह रहा आप मुझे पैसों से भर दो, वो ये कह रहा है कि मेरी नाव नारी ना बन जाए। एक तो नारी है ही घर में, मैं दो का पालन कैसे करूंगा? तुम मुझे यहाँ से पार लगा दो। किस शास्त्र में लिखा है कि केवट जैसा बनना है? किस शास्त्र में लिखा है? कुछ नहीं सोचे तो हनुमान की तरह लंका में आग लगा दो। तो जब रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंग लिखे तो वहां भी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे सुन लो, अपने अपने स्वतंत्र भाव से करो। निषाद राज भगवान श्री राम को बस वहां तक छोड़ आए, गंगा तक। उसके बाद वापस आने लगे। मन था क्या आने का? किस शास्त्र में लिखा है विभीषण जैसी भक्ति? तो ऐसे कितने ही किस शास्त्र में लिखा है? चीर हरण करवा लो और भगवान मिल जाएंगे। तो जो जहां पर जैसी स्थिति में है स्व स्वतंत्र भाव से करो, अपने स्वतंत्र भाव से, अपने भावों से भगवान को रिझाओ, भगवान को प्रसन्न करो। ऐसा मंत्र आपका होना चाहिए, श्री कृष्ण आकर्षणी। जो भक्ति है वो कृष्ण को खींच लाए। तो भक्ति करके फायदा क्या है? कृष्ण को यदि जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं वो हमारे प्रति आकर्षित ही नहीं है। तुम केवट हम केवट एक हमारी जात, ऐसे ही एक दिन आऊंगो स्वामी, मैं हूँ तुम्हारे घाट। बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ैयो ठाकुर, बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ाए दीजो, भवसागर से पार कैसे उतारू गंगा पार। भगवान के साथ उसकी जिद है। ये किस शास्त्र में लिखा है? इसको कहते हैं स्वतंत्र। जैसे मन में भाव आ रहे ऐसे भगवान को रिझाओ। कभी तो ठाकुर जी से बात करो। आज ठाकुर जी रसोई में जा रहे हैं, क्या व्यवस्था करी जाए आपके लिए? किशोरी जी, आज ठाकुर जी के लिए क्या बनाया जाए? आज तो बहुत सर्दी लग रही है, ठाकुर जी को चलो आपके लिए बनाती हूँ गरम गरम हलवा, खा लेना। सब भगवान सारा की सारा चित्त में, आपके चित्त में स्टोरेज है सब जन्म जन्मांतर से। विष्णु पितामह का क्या प्रश्न था? क्या किया था मैंने कि तूने 21 जन्मों पहले एक टिड्डी को कष्ट दिया था? तो इतना सा दिया गया कष्ट इतना बनकर आता है, ध्यान रखना। और इतना सा दिया गई सेवा इतनी बड़े फल लेकर के आती है, क्योंकि सा वही भूमा, वो भूमा पुरुष है। वहां पर अल्प नहीं चलता कुछ भी। इतने से चावल खाएंगे तो इतना बरसाएंगे। इतना कष्ट दिया हमने, किसी साधु को, वैष्णव को, किसी को दुखी किया, इतना बनकर आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। और इतनी वैष्णव सेवा करी। हमारे गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी बोलते मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपनी गुरु की सेवा करी है, मैं नहीं जानता और कुछ भी, मैं गुरु जी को जानता हूँ। और गुरु सेवा ने क्या से क्या नहीं कर दिया। हमें इन्हीं बातों को समझना चाहिए। तो स्व स्वतंत्र भाव, और फिर कह रहे हैं स्वरस के द्वारा, जहां जिसको जैसा रसास्वादन हो रहा है, स्वारसिकी और मंत्रोपासना में उपासना भीष्म पितामह की थी। उनको पार्थसारथी भगवान के दर्शन करने थे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, देखो मैं पार्थ का साथी बनकर आया। भीष्म पितामह देखो, मैं गंगा सुतनी कहूंगा,
यदि मैंने आपसे अस्त्र धारण नहीं करवा लिया तो। अस्त्र मतलब जो हाथ में लेकर के चलाते हैं, और शस्त्र मतलब जो फेंक कर डालते हैं, उसको शस्त्र कहते हैं। भाला इत्यादि जो फेंक कर मारते हैं, और हाथ में लेकर के जो चलाते हैं। तो भगवान ने पहिया ही उठा लिया, पास में जो रथ था, अपना रथ तो धस गया वहां कर, और मेरा काम हो गया, यही दर्शन करना था मुझे। तो भगवान एक एक की इच्छा। अब ये तो कोई नहीं कह रहे कि जैसे भीष्म पितामह ने रथ का पहिया उठवा लिया, ऐसे तुम भी उठवा लो, तुम भी कोई प्रतिज्ञा, ऐसा नहीं है। स्वरस की, जहाँ पर जैसा रस आ रहा है तो स्व स्वतंत्र भाव से स्वरस के द्वारा अर्चन करता है श्री मूर्ति का। अब मुझे श्री राधा जी को श्रृंगार करना है। अरे तुमने देखा इस्कॉन मंदिर में कितना यहाँ पर एकदम कस करके किशोरी जी को, यहाँ पर इतना सारा फूल। नहीं, मेरी राधा तो विरहिणी है, वो कहाँ इतना सब कुछ पहन सकती है। देखो ना, उसकी माला थोड़ी थोड़ी सी छीज रही, गिर रही है, तार टूट रहे हैं। राधा जी के जो बाल हैं वो इतने कस के बंधे हुए नहीं है, वो थोड़े थोड़े, उनकी चोटी थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। और मेरी किशोरी बन में तो बस वो वैसी भावों के अनुसार राधा जी को सजाएगा। परंतु बहुत से अपराधी कहेंगे, जैसे कि करीब 2 साल पहले बांके बिहारी भगवान को जीन्स और टी शर्ट पहना के हाथ में घड़ी पहना, वो अपराधी है। लीलाओं के अनुसार, भगवान की लीला के अनुसार। यदि भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, यदि भगवान पतंग उड़ा रहे हैं, रख दो इधर। जो जो भगवान ने लीला की उनमें से आउट ऑफ द वे जाओगे तो घोर नरक है। तो रुचि नहीं होती। वह जिस किसी भी भाव से श्री मूर्ति की चरण सेवा अभिलाषा में विभावित हो, फिर जिस किसी भी कोई भी भाव से हो, स्वसंपन्न, स्वतंत्र और स्वरस के द्वारा अर्चन करता हो, वही सेवा बाद में नित्य सेवा के रूप में परिणत हो जाती है। जो सेवा यहाँ पर है, नित्य जगत में वही सेवा मिलेगी 100%। मैं एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ। ये जो निधि वन में है, चमर डुलाने की सेवा, तो हमारी गली में बीजू काका रहते थे, तो मैं रोज ही देखती थी। मैं विद्यालय जाती थी और वो भाग भाग के जाते थे। तो एकदम, क्योंकि बहुत जल्दी भाग रहे हैं, तो बस प्रणाम हो गया, मैं ऐसे प्रणाम करती थी उनको, दोनों हाथ जोड़ करके। फिर एक दिन जरा सा वो रुक गए, तो काका इतने भागे भागे आप सुबह कहाँ जाते हो? बेटा निज सेवा में जा रहा हूँ, निज सेवा में। ये भगवान, ये निज सेवा क्या है? दिन और रात वही शब्द गूंज रहे दिमाग में, ये निज सेवा क्या है? ये निज, छोटी सी बालिका थी मैं, 10वीं 12वीं क्लास में। तो फिर मैंने एक दिन पूछा दोपहर में उनके घर जा करके, काका जी जब से आपने निज सेवा कही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। बोले देख, जो यहाँ पे सेवा करूंगा ना बेटा, वही सेवा मुझको वहां पे गोलोक धाम में तैयार मिलेगी। मुझे बाकी नहीं कुछ प्रयास ना करना। मतलब अरे जहाँ पे भजन डुला रहा हूँ, वहां पे अपने आप ही मंजरी स्वरूप में जाऊंगा, भजन डुलाऊंगा। ओ, तो जहाँ पर जैसा साधन है वहां पर वैसी ही सिद्धि है। तो बहुत अच्छी बात भक्ति विनोद ठाकुर ने बताई कि जैसी सेवा यहाँ पर करोगे, जैसा अर्चन यहाँ पर करोगे, नित्य जगत में वैसे ही मिल जाएगा। जिसने अपने गुरु की खूब सेवा की है, खूब सेवा करी है, उसको वैसे ही सब कुछ मिल जाता है। इसके लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज है, हृदय स्वच्छ हो। जरा सा भी कशायरा कि मेरी माँ मर जाए, तो नारद जी के ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जैसी भी स्थिति में रहो, जहां भी रहो, कोई कहेगा अरे क्या भगवान का भजन करते, उनको तो इतना कष्ट है, क्या भगवान का भजन करते हैं तो कितने गरीब हैं, क्या भगवान का, क्यों भगवान पे कृपा नहीं करते, क्यों नहीं करते? अरे एक भी कृपालु ऐसा बताओ जहां भगवान ने बहुत सारा धन दे दिया, वो बड़ा कृपा पात्र हो गया, एक भी तो बताओ। और जिसके पास धन है वो कृष्ण भक्ति कर रहा है। इसलिए मन में फालतू की बातें लाते रहते हो।
और भजन नहीं करते। जो जहां पर जिस भी स्थिति में रखा है भगवान ने, उसी स्थिति से ऊपर उठो। यदि तू कृपा का मतलब ये समझता है तो तू भैया तेरी समझ अपने पास रख, मुझे तेरी समझ मेरे ऊपर मत डाल। सीधा जवाब होना चाहिए। तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऊपर। अब भजन रहस्य व्रती बता रहे हैं, सर्व त्याग करने पर भी सब कुछ का त्याग नहीं होता। सब कुछ त्याग कर देने पर भी सब कुछ का त्याग नहीं होता। आगे बताया, प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा का परित्याग करना परम कर्तव्य है, जो समस्त अनर्थों का मूल है। सच्चे हृदय से पूछो, क्या हमें प्रतिष्ठा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हम त्याग भी कर सकते तो दुनिया को बताएं, अजी हमने सब त्याग दिया, हम तो खाली भजन करते हैं, तो उसी दिन सब भजन खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा। समस्त चीजों का त्याग, धन में इतना अधिक, और हमने सब त्याग दिया। क्या त्यागा? अरे हम तो जैसा मिलता है खा लेते हैं, खा के देखा जैसा मिलता है वैसा भोजन, सच्चा बन। तो ऑल द फर्स्ट, और हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। सबसे पहले हमें अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। अपने अपने हृदय के झांक कर देखो। राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जा की चाकरी तैसो वाकू दे। भगवान अंतर्यामी रूप में बैठे यहाँ पर। क्यों स्थिति ऐसी नहीं है कि सब में भगवान का दर्शन हो? सब में भगवान का दर्शन करो ना, भक्त हो ना, भक्ति के चरम बिंदु पर पहुंचे तो दिखाओ ना अपनी भक्ति। क्यों सब ऐसा नहीं हो रहा तुलसीदास जी की तरह, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम तो प्रणाम तो कर रहे हैं, सब तरह कर रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या भरा पड़ा है उसका तो देखें। तो बहुत ज्यादा तो कृष्ण के राज्य में भैया ये सब नहीं चलता, ध्यान रखना। ये कड़वा सच है पर सच है। मैं कितने ही लोगों से बात, मैं उससे बात नहीं करती, मेरा उससे नहीं जमता। मेरा क्या, क्यों नहीं जमता? क्यों नहीं बात करती? और जो भजन नहीं कर रहा उसे तो बहुत बात करती है। ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। तृणाधपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानिना मान देन। खुद सम्मान नहीं चाहे और दूसरों को सम्मान दे, ऐसा व्यक्ति कीर्तन का अधिकारी होता है। कीर्तनीय कीर्तन के योग्य है। हम कहते हैं ना, पठनीय पढ़ने के योग्य है, श्रवणीय ये सुनने के योग्य है। ऐसा 4 गुणों से युक्त व्यक्ति कीर्तन कर सकता है भगवान का। ये श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं। तो सर्व त्याग करने पर भी सब कुछ का त्याग नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा का परित्याग करना यह हमारा परम कर्तव्य है, जो समस्त अनर्थों का मूल है। इस प्रतिष्ठा का स्पर्श तो क्या, दूर से दर्शन भी मत करो। इस प्रतिष्ठा को छुओ मत। अरे जहाँ पर प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति है उसको दूर से ही प्रणाम करके आगे चलो। प्रतिष्ठा को दूर क्या करना? रजिस्ट्रेशन राधा जी के चरणों में चाहिए कि संसार बार बार तो ये संसार में आए। पहले चलो मैं बोलती हूँ, मैं पहले एक बहुत बड़ी महारानी थी और बड़ी मेरे सौंदर्य की चर्चा हुआ करती थी। बड़े मेरे विषय में बड़ी बड़ी कविताएं लिखी गई। सब महारानी के पेज फट गए,
सब चकनाचूर हो गए और कृष्ण ने मुझे फिर यहाँ से भेज दिया। यही हम सबका जीवन है। कोई जरूरत नहीं है। आगे बोल रहे हैं, जो प्रातः काल, मध्य काल, दोपहर में, संध्या में और मध्य रात्रि में श्री हरि का कीर्तन करता है, उसके लिए किसी अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सुबह, दोपहर, शाम, रात जो भगवान का कीर्तन कर रहा है, उसको क्या साधन करेगा? और तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा परिश्रम है। वहां पर कुछ चित्त बदला हो तब तो तीर्थ यात्रा पे जाओ, बार बार खूब जाओ ना, 1000 बार जाओ, मन तो फिर वैसा की वैसा। तो समस्त साधन यही है कि दिन रात भगवान का ध्यान करो। एकांत भक्तिर मात्र कीर्तन स्मरण, अन्य परवे रुचि नाही है प्रवर्तन। उसकी किसी अन्य कार्य में रुचि नहीं होती, वही बात बंगला में बताई। और भावेर सहित है श्री कृष्ण सेवन, भाव के साथ श्री कृष्ण का सेवन होता है। तो स्वारसी की, जो स्वरस बताया था ना, स्वारसी की भाव क्रम है उद्दीपन। तो स्वारसी धीरे धीरे धीरे, फिर स्वारसी की अर्थात जो हमारे हृदय को अच्छा लगता है वैसे हम भजन करने लगते हैं, और जैसी सेवा हम यहाँ पर करते हैं नृत्य जगत में वैसी सेवाएं हो जाती हैं। एकांत भक्ति। हाँ, यहाँ आपने स्व रस को दोबारा बताया दीदी। स्व मंत्र को भी एक बार प्लीज दोबारा हम थोड़ा सा और स्पष्ट कर दो। स्व मंत्र या स्व जो भी है, तो स्व मंत्र मंत्रोपासना में, या स्वारसी की 2 प्रकार की उपासना है। स्व मंत्र मैंने बताया था, या जब मैं स्वतंत्र भी कह रही थी, स्व मंत्र है भीष्म पितामह का, एक ही मंत्र से एक ही स्वरूप की आराधना करना, वो स्व मंत्र है। ठीक है दीदी। एकांत भक्ति क्रिया मुद्रा रागोदित। एकांत भक्त की जो क्रिया मुद्रा है, जहाँ से राग उत्पन्न होता है, तथापि इसे सब नहे विधि विपरीत, ये सब विधि के विपरीत नहीं होता, ये आगे बताएंगे इन सब चीजों को। अरे इसका अर्थ ऊपर भी नहीं बताया पूरा, नीचे भी नहीं बताया। किसी के पास हरि भक्ति विलास है? किसी पे भी नहीं है। नई किताबों में भी ऐसा ही है क्या, जो पुरानी में कि वहां पे संशोधन किया है? क्योंकि दीदी हाँ दीदी, बस यही है जो आपने पहले बताया, वही सेवा बाद में नित्य सेवा के रूप में परिणित हो जाती है। हाँ। उसके बाद बीच में ये बंगला का प्यार देके उसके बाद भजन रहस्य वृत्ति दिया था, जो आपने आधा करा दी। ये वाली सर्व त्याग वाली, दरअसल ना इसमें पूरी लाइनों का अनुवाद आया ही नहीं है। हाँ दीदी, वो तो मुझे भी दिख रहा नहीं। देखो, स्वमंत्रेण और स्वरसेनेव तद विधि ही। और इसके बाद की जो लाइनें हैं ना, भीतेशेव नित्येषु प्रवर्तन्ते स्वयं ही ते, सर्व त्यागे अप्युपायः सर्वान अर्थ। अच्छा, ये बताया सर्वार्थों का मूल है। ओके, आया है शायद। हाँ हाँ, कुर्यु प्रतिष्ठा। ठीक है ठीक है।
प्रयत्न, हाँ सही है, आ गया आ गया आ गया। एकांत भक्ति क्रिया मुद्रा रागोदिते तथापि से सब यह विधि विपरीत, ये सब विधि के विपरीत है। इसके बाद बता रहे हैं सर्व त्याग, सब त्याग कर लिया और सब छोड़ा सुकठिन, उन सबको छोड़ना सुकठिन है, उनको भी छोड़ दिया, लेकिन प्रतिष्ठा सा त्याग यत्न पाई वे प्रवीण, लेकिन प्रतिष्ठा की त्याग नहीं किया और उसमें वो उसके यत्न करने में जो बड़ा प्रवीण है। फिर बता रहे प्रभाते गंभीर, मध्य में, रात्रि में और मध्याह्न में और संध्या के समय अनर्थ छाड़िया लेह नामेर आशय, अनर्थ छोड़ करके सभी समय नाम का आशय लेना चाहिए। यही रूपे कीर्तन स्मरण यही करे, जो इस प्रकार से स्मरण कीर्तन करता है कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायास तरे, और उस पर कृष्ण की कृपा हो जाती है, वह अनायासी संसार से तर जाता है। श्रद्धा करे साधु संगे कृष्ण नाम ले, श्रद्धा रखे और साधु के संग में कृष्ण नाम ले और अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपजे, सारे अनर्थ मिट जाते हैं और फिर निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। प्रातः काले नित्य लीला करवे चिंतन, प्रातः काल में नित्य लीला का चिंतन करना चाहिए और चिंतिते चिंतिते भावे हईवे साधन, और चिंता करते करते एक दिन यही साधन हो जाता है और यही भाव भक्ति हो जाती है चिंतन करते करते। इसी बात को प्रातः लीला, अब उन्होंने जब सब लीलाएं बताई तो कैसे प्रातः लीला का चिंतन करना चाहिए, तो ये लिया है गोविंद लीलामृत से। गोविंद लीलामृत में कहा है राधाम स्नाद विभूषिताम ब्रज पयाहुताम सखी भी, मैं अर्थ पढ़ रही हूँ। कुंज भंग लीला के पश्चात, कुंज भंग लीला याद है, पहले भी आया है जी दीदी, पहले उसमें आया है। क्या है कुंज भंग लीला, क्या है? देवी जो है दीदी शुक वगैरह को कहती हैं उठाने के लिए, तो वो अलसाए से दोनों सोए रहते हैं। फिर जो बंदरिया कखट्टी, वो जब जटिला जटिला शोर मचाती है, जिसके दो अर्थ हैं कि एक तो सांस के लिए और एक सूर्य रूपी किरणें आ गई हैं, तब वो एकदम से उठती हैं और फिर हाँ। उसके बाद तो कुंज में जो दोनों उठ रहे हैं, वहाँ पर जो रास लीला का अवसान हुआ है, उसके बाद प्रिया प्रीतम ने विश्राम किया है और उसके बाद ये लोग जगा रहे हैं, तो कुंज में अब भंग पड़ा है ना। तो प्रातः काल कुंज भंग लीला के पश्चात फिर श्री राधा श्याम सुंदर अपने अपने भवनों को पधारे तथा अपनी अपनी शैया पर लेट गए। अरे अपने अपने घर में पधारे और अपनी अपनी शैया पर लेट गए, ठीक है। इसके बाद जावट में श्री किशोरी जी की बड़ी ही अनिर्वचनीय स्थिति है। जावट में अपने प्राण प्रियतम को छोड़ करके जा रही हैं, ऐसी स्थिति है जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। वे अपने प्रियतम के विरह में जर्जरित हो रही हैं। श्री कृष्ण से उनका विरह हो गया, विरह विधुरा राधा, उनका हृदय टूट टूट जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि राधा जी कह रही है मेरा हृदय मानो ऐसा है जैसे किसी शस्य धान के दाने को कीट ने डस लिया हो और फिर उस पर किसी ने लोड़ी चला दी हो, तो क्या होगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। ऐसी मेरा हृदय श्री कृष्ण के विरह में चूर्ण चूर्ण हो रहा है, ऐसी राधा जी की स्थिति है। श्री रूप तथा रति मंजरी सनातन गोस्वामी, और कभी कभी रति मंजरी इनको भी कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को तुलसी मंजरी भी कहते हैं। रति मंजरी सेवा में संलग्न रहकर
उन्हें प्रोत्साहन देकर मानो पुनः प्राणों को संचरित करती हैं। तो अब उनको सांत्वना वचन देती हैं, राधे कृष्ण जल्दी ही मिलेंगे। आश्वासन वचन देती है, उनको प्रोत्साहन देती है, चलो अभी उठो, हम आपका अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, तैयार हो जाओ, अभी जाना है, नंदालय में जाना है, वहां पर कृष्ण तुम्हारी बाट जो रहे हैं, चलो राधे चलो तैयार हो जाओ। चल सखी चल घन श्याम सदन में, गीत गोविंद राधा जी कह रहे हैं, राधा जी से कह रहे हैं, चल सखी चल घनश्याम सदन में, वहां तुम्हारे घनश्याम मिलेंगे। और फिर जब राधा श्याम सुंदर से मिलती है तब हुलस उठी राधा थी मन में, सिहर उठी राधा मधुबन में। सिहर जाती, रोमांचित हो जाती है। ये दोनों एक प्राण दो देह है, इन्हीं के दर्शन करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। भजन करो, अपने आप को संभालो, ऐसा भजन करो। देखो इस संसार में मरना है, जीना है, रोग है, शोक है, ताप है, मोह है, या तो अपने चित्त को इसमें फंसा लो या अपने चित्त को वहां लगा लो। या ये इसका एंड नहीं होने वाला, संसार में इसका एंड नहीं होगा। तो श्री रूप तथा रति मंजरी सेवा में संलग्न रहकर उन्हें राधा जी को प्रोत्साहन देती हुई मानो पुनः उनके प्राणों को संचारित करती है। श्री किशोरी जी के कक्ष में कभी जटिला आ जाती है, कभी मुखरा नानी और कभी पौर्णमासी आती है। इसी समय श्यामला भी आ जाती है। दोनों में हास परिहास होता है। इस प्रकार लीला नव नवायमान रूप में वर्धित होती रहती है। किसी समय कुछ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, और सुबह दोपहर शाम अष्टयाम लीला में नई नई लीलाएं होती रहती है। श्री रूप मंजरी तथा श्री रति मंजरी तथा अन्य मंजरी गण श्री राधा रानी का क्या करती है? सुबह अंग मार्जन, अंग में उबटन लगाती है और उसके बाद उनको आभूषण पहनाती है, आभूषण धारण कराती है। ये सब काम सुबह होते हैं। इससे उनको अलंकृत करती है। साथ ही साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का भी स्मरण भी चलता रहता है, कराती है। तो राधा जी को अंग पहनाती है, कभी कभी उपटन में खिलखिला के हंसती रहती है, श्री कृष्ण की चर्चा करती रहती है। देखो राधे, ठीक से स्नान कर लो, जो श्री कृष्ण ये देखेंगे तो क्या कहेंगे। देखो राधे, तुम्हारे बाल हम संवार रहे हैं। श्री कृष्ण जब यहाँ पर केश सज्जा करेंगे और यदि तुम्हारे बाल ऐसे, तो कृष्ण क्या कहेंगे राधे। तो इस तरह से कृष्ण की हास परिहास करती रहती है। और राधा जी है कौन? कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। कृष्ण को आह्लादित करना ही खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों के बड़े बड़े मंत्र, बड़ी बड़ी स्तुतियां मुझे मुझे आकर्षित नहीं करती, लेकिन जब राधा एक या गोपियां, और विशेष रूप से राधा, जब मुझे एक बार अपांग तिरछी दृष्टि से देखती है तो मेरे मन को बड़ा आह्लाद पहुंचता है। और फिर राधा जी का काम क्या है? श्री कृष्ण को आनंदित करना। वृंदावन विलासिनी, श्री कृष्ण चाहते हैं कि वृंदावन के निकुंजों में राधा मेरे साथ विलास करे, तो राधा जी को विलास करा देती है। श्री कृष्ण चाहते हैं, इतनी सुंदर है राधा कि मेरी जो दृष्टि है राधा जी से ऊपर कहीं नहीं हटे, तो राधा जी इतनी सुंदर बन जाती है। यद्यपि उनसे काय भी, उससे बहुत सारी सखियां निकली है, उतना सौंदर्य नहीं है। अब ये राधा जी का इतना सौंदर्य था, और ऊपर से क्या हो गया कि गौरांग महाप्रभु वो सौंदर्य लेकर आ गए। अब उस सौंदर्य को जहां जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। इतनी भीड़ है, इतना गौरांग है, गौर सुंदर है, उनका भी वैसा ही हो गया, इतने घुंघराले बाल हैं। अब उससे बेचारे केशव भारती से कह दिया कि मेरे को संन्यास दे दो। नाई को बुला लिया, नहीं मैं कैसे उस तरह चलाऊं, इतना सुंदर छोटा सा बालक 24 साल का, और आप इतने सुंदर इसके बाल। उन स्थितियों का विचार करो। राधा भाव और भाव भी लेकर के आ गए। कौन सा भाव लेकर के आ गए? मादन नाम का महाभाव।
जिसमें राधा हमेशा विरह में रहती है। और क्षण कल्पत्व और कल्प क्षणत्व, विरह में क्षण कल्प के समान लगता है और मिलन में कल्प क्षण के समान लगता है। ऐसी स्थिति में राधा जीती है। तो ये दोनों श्री कृष्ण बड़े प्रेम से राधा जी के प्रेम में सराबोर होते हैं, डुबकियां लगाते हैं। तो इन दोनों का दर्शन करने के लिए ही कैसे होंगे, कैसे नित्य जगत में हम जाएंगे। गोपी भाव बहुत मुश्किल है, मंजरी भाव बहुत मुश्किल है, और उसमें भी यदि सखी का भाव हो जाए वो तो और भी कठिन है। सखियों का भाव और भी कठिन है। तो उनको अलंकृत करती हैं और ऐसे से श्री कृष्ण की बात बताती हैं। इसी बात को बंगला में कहा है, राधा स्नात विभूषित श्री यशोदा समाहुत, यशोदा बुलाएंगी, सखी संग तदग्रहे गमन, और सखियों के साथ वो उनके घर पे, यशोदा जी के घर पे राधा जी सखियों के संग जाएंगी। तथा पाक विरचन, पाक की रचना होगी, और श्री कृष्ण अवशेष अशन, अशन मतलब खाएंगी, श्री कृष्ण के जो भुक्त है उसके अवशिष्ट को खाना। और मध्य मध्य दुहार मिलन, और मध्य मध्य में कभी राधा कुंड, कभी श्याम कुंड, कभी वृंदावन, कभी गोवर्धन, कभी भांडिरवन, यहाँ वहाँ दोनों का मिलन होता रहता है। परिहरि गोष्ठे गोदोहन करी, गोष्ठ को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण गोदोहन करते हैं, और फिर स्नान अशन सहचर संगे, स्नान करते हैं अशन, अपने सखाओं के साथ भोजन इत्यादि कलेवा करते हैं। एक लीला चिंता करे नाम प्रेम गर गर, और प्रातः भक्तजन संगे रंगे, प्रातः काल में भक्त दोनों के संग में रंग जाते हैं। और फिर ए लीला चिंत आर करे संकीर्तन, इस लीला का चिंतन करता है, कीर्तन करता है, तो अचिरे शीघ्र ही पाइबे तुम्ही भाव उद्दीपन, शीघ्र ही तुम्हारे भावों का उद्दीपन हो जाता है। भाव उद्दीपन कैसे, कहीं भी मोर पंख देखा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ऊपर ये लहराता मोर पंख, उनके चारों तरफ मैया ने पीली सी एक पट्टी लगा दी है, और वहाँ पर सुंदर, बहुत सुंदर, जैसे कहीं पर नीला है और कहीं पर हरा है, और पूरा जिसमें आंख बनी हुई मोर पंख की, उसको पहना रखा है। तो उसको देख करके श्री कृष्ण की याद आ जाती है। और वो श्री कृष्ण भी कैसे है, चलते फिरते एक आंख से चारों तरफ देख लेते हैं कौन कौन उनके पास आया उनके दर्शन करने के लिए। भजन रस व्यती, श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ नंद भवन के लिए प्रस्थान करती हैं, वहां जाती हैं। मार्ग में उनका श्री श्याम सुंदर से मिलन होता है, रास्ते में मिल जाते हैं। ऐसा ग्रंथ राधा रस में भी लिखा है कि मालूम है राधा आती होगी तो कभी कभी जाकर के श्याम सुंदर पहले से रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अनेक रसमयी लीलाएं संपन्न होती हैं। इन लीलाओं का हमारे गोस्वामी वर्ग ने अपने अपने ग्रंथों में प्रकाशन किया है। नंद भवन में पहुंचकर एक से बाद एक के देखो, किशोरी जी गई, कुंज भंग लीला हुई, कुंज भंग लीला के बाद सखियों ने उनका श्रृंगार किया, श्रृंगार करके राधा जी को लेकर के चली। रास्ते में श्याम सुंदर मिल गए, श्याम सुंदर मिलते हुए फिर थोड़ी सी राधा जी लज्जा इत्यादि के साथ नंदालय में प्रस्थान कर गई, और वहां पर पहुंचकर श्री किशोरी जी ने शत 100 चूल्हों के बीच रंधन कार्य प्रारंभ कर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। शत
यानी कि ऐसे उनकी महिमा है, एक नहीं दो नहीं 100 चूल्हे जलाए गए हैं और वहाँ पर भगवान के लिए रंधन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब श्री राधा जी वहाँ पहुँचती हैं तो यशोदा जी सब साड़ी इत्यादि रसोई में पहनने के लिए उनकी साड़ी बदलवा देती हैं। तो राधा जी साड़ी परिवर्तन करती है, दूसरी साड़ी पहनती है, वहाँ बैठ जाती हैं। ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में कि जहाँ पर नंद भवन की रसोई है वहाँ पर राधा जी बना रही है और वहीं पर कृष्ण कभी गवाक्षों से खिड़कियों से उनको देखते हैं और जब खाते हैं तो पूरा की पूरा नंद परिवार, जो राधा जी की ससुराल तो नहीं है पर ससुराल जैसी ही है, वहाँ सब आकर के बैठ जाते हैं। तो शस्त्र चूल्हों के बीच रंधन कार्य प्रारंभ कर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। श्री श्याम सुंदर अपने भवन में सो रहे हैं। मैया यशोदा उनको जगाती है और फिर लाला के अंगों में नख क्षत चिन्ह देखकर दुखी हो जाती है। ये नख क्षत चिन्ह वास्तव में कहाँ से आए? के साथ हाँ, जो रात को बिलास शैया पर दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, तब एक दूसरे को बहुत ही आनंद देने के लिए जब नाखून इत्यादि दंत क्षत नख क्षत इत्यादि देखते हैं। विष्णु पितामह ने भी जब देखा कि श्री कृष्ण के पूरे अंग पर जब बाणों के निशान लगे तब उनके खून की बूंदें निकल आई, तो भीष्म पितामह सोच रहे थे कि जब बिलास शैया पर जब मदन के आवेश में नख क्षत और दंत क्षत होता होगा तब भी श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती होगी। थोड़ी देर के लिए विष्णु पितामह को भी जरा सा श्रृंगारस इसी समय आया है। कहाँ पर? समर के प्रांग युद्ध के मैदान में। कुंती को भी आया है, कुंती को भी आया है और कुंती को दामोदर लीला भी याद आई है कि किस तरह से यशोदा ने दाम बंधन किया था, रस्सी से बांधा था। तो जब मैया इनको देखती है उसी अंग में नक्षत देखकर दुखित हो जाती है। नील कमल दल से भी कोमल, नीले कमल का जो पत्ता है पतला सा, उससे भी कोमल मेरे लाला के अंगों को बालकों ने मल्ल युद्ध में कैसे क्षत विक्षत कर दिया है। इन सखाओं ने जब ये आपस में मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तब कैसे मेरे बालक के कैसे कैसे इन्होंने नाखूनों से मेरे बालक को क्षत पहुंचाया है। फिर कितना हाँ हाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही हेमा, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा दीदी कह रही है नक्षत्र चिन्ह क्या है? नाखून के चिन्हों के निशान, नाखून के निशान, नाखूनों से जो घाव बनाए गए हैं। जिन नित्य जगत में महाभाव में राधा जी प्रेम में राधा और कृष्ण के बीच में ऐसा होता है, जगत में भी सोचेंगे तो घृणा आ जाएगी और उस नक्षत्र को घंटों तक डॉक्टर के पास जाकर के ठीक कराना पड़ेगा। नित्य जगत में ये महाभाव में ऐसा सब संभव है। फिर बता रहे हैं कितना धातु राग इसके अंग में लग रहा है। धातु राग अर्थात ये जो अंग लेपन है, चंदन इत्यादि का जो लेप किया जाता है वो लग रहा है। हाय हाय क्या करूं, मुझे इसका उपाय कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करूं मैं। कुंदलता से परिहास करती हुई कहती, कुंदलता परिहास करती कहती है, आपका लाला रात्रि में रास करता है मैया। यशोदा मैया रास शब्द से अपरिचित है, वो नहीं जानती ये कैसा रास है जिसमें नक्षत होता है। वात्सल्य प्रकट करते हुए श्याम सुंदर शैया से उठ जाते हैं, उठ बैठते हैं तथा गोदोहन के लिए चले जाते हैं। वहां से लौटकर तो कृष्ण मैया यशोदा के पास वात्सल्य भाव में रहते हैं और किशोरी जी के पास वही श्री कृष्ण किशोर किशोरी हो जाते हैं।
तो जो भगवान को जैसी उपासना करता है भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। उसके बाद गोदोहन के बाद देखो अष्टयाम लीला का चिंतन कर लो। यहाँ पर श्री कृष्ण सोए हैं और राधा जी रंधन कर रही है। यशोदा उनको उठाती है, उनके अंगों पर हाथ फिराती है, हाथ दे करके एकदम कांपने लग जाती है। ऐसा क्या होता है? कुंदलता भाभी को सब पता है। कुंदलता उनके भाई उपानंद के बेटा की बहू है। कुंदलता भाभी और धनिष्ठा भाभी, ये दोनों भाभियां हैं कृष्ण की। उनको थोड़ा थोड़ा सा आभास है, परंतु यशोदा रास शब्द को नहीं पहचानती है। बासर रस वालों का रास में अधिकार नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण गोदोहन के लिए चले जाते हैं और फिर वहां से लौट करके आ जाते हैं। वहां से लौटकर फिर श्री कृष्ण स्नान करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं तथा फिर कहाँ जा रहे हैं? अब गोदोहन हो गया, अब कहाँ जा रहे हैं? गोचारण। गोचारण के लिए गमन करते हैं। गमन करते करते समय यशोदा जी बलराम को बहुत समझाती है, बलराम तुम बड़े हो, इसका ख्याल रखना, है ना। दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ लाल बन, आए हैं हाउ। हाउ बिलाऊ अभी भी हम जाकर के देखते हैं ब्रज स्थली में। यशोदा बलराम भी ऐसे कहती है, बहुत दूर मत चले जाना, पौड़ी तक, घर की पौड़ी तक छोड़ती है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? उनको अपनी परशुराम अवतार का याद आता है। 21 बार निक्षत्र करी क्षिति, 21 बार मैंने क्षिति धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। एक सहस्त्रबाहु बच गया था उस समय, कार्तवीर भी कहते हैं उसको। 21 बार निक्षत्र करी क्षिति, तहा न देखे हाउ, मेरी मैया तहा न देखे हाउ। दूर खिलन जन जाहु लाल बन, आए हैं हाउ। मुझे कहीं किसी अवतार में मैंने न जाने क्या क्या काम कर डाले मैया, मुझे तो हाउ कहीं दिखाई नहीं दिए। तो हाउ बुलाव का डर बैठाती है। उसके बाद नंद बाबा, यशोदा जी जाती है पौड़ी तक और नंद बाबा जाते हैं जो बाहर एक बॉर्डर है, सीमा तक, नगर की सीमा तक जाते हैं। फिर वहां से श्री कृष्ण वन की ओर चले जाते हैं। श्री किशोरी जी भी अपने प्रियतम का थोड़ा सा उच्छिष्ट प्रसाद संकुचित भाव से ग्रहण करती है। तो कुंदलता भाभी का यही काम है। श्री कृष्ण ने जो कुछ भी खाया उसको निकाल करके अपने आंचल में छिपा करके कभी तो राधा जी के मुंह में डाल देती है, कभी दोनों इत्यादि में छुपा कर राधा जी को दे देती हैं। और राधा सोचती है कृष्ण का, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस वही उच्छिष्ट खा करके उनका हृदय तसल्ली पाता है। कुंदलता इत्यादि भी अब जब दोपहर का भोजन है वहां पे कलेवा मैया पहुंचा देती है। कलेवा जब पहुंचाती है तो अब दोपहर का भोजन भी ये दोनों जाती है वहां से ले आती है। दोपहर में सखा सब बैठा लेते हैं कृष्ण को अपने पास और उनकी चित्र रचना करते रहते हैं। कभी उनके कपोलों पर लाल धातु राग, कोई भी लाल पीला हरा कृष्ण को सजाते हैं। रासलीला जो लोग देखते होंगे वहां पर देखो ऐसे सजाया जाता है। कभी पत्तों से, पल्लवों से, किस्लयों से भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर इत्यादि सजाते हैं और वहां पर सब बैठे रहते हैं। और फिर कभी तो बलराम भैया का सख्य रस और बासर रस है, पर श्रृंगार रस में श्री कृष्ण के साथ नहीं रहते, निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी बैठे रहते तो वहां से हट भी जाते हैं। तो वो सखा की गोदी में कृष्ण लेटे रहते हैं और उसी समय सखिया बड़ी सुंदर सुंदर रात में किस तरह से विहार हुआ तो बातें करते हैं और श्री कृष्ण ऐसे सोए रहते हैं जैसे मानो कि उन्हें सुना नहीं। अचानक वो मुस्कुरा पड़ते, कृष्ण तुम सब कुछ सुन रहे थे क्या? तो ऐसे इनका हास परिहास होता है। तो ऐसे भाव से ग्रहण कर सखियों के साथ अपने ग्रह जावट के लिए वापस प्रवर्तन करती है। इन सब के मध्य में ना जाने कितनी लीलाएं संपन्न होती है, कितनी कितनी लीलाएं होती है। भगवान वहां से मध्यान्ह लीला में
सुबह गोचारण के लिए छोड़ देते हैं, मध्याह्न लीला में कभी श्याम कुंड, कभी राधा कुंड, कभी गिरि गोवर्धन, कभी भांडीर वन, कहाँ कहाँ भगवान जाते हैं। कभी बिहार वन में हजारों लीलाएं संपन्न होती है। कहते हैं कि वहां पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष की शाखाओं से कृष्ण कहीं भी पहुंच जाते थे। तो वृक्ष की शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। और संकेत वन में अर्थात वृंदा जी इंस्ट्रक्शन दे देती थी, योग माया वृंदा, जिसको पौर्णमासी भी कहते हैं, कि आज का मिलन यहाँ पर होगा। ऐसी व्यवस्था योग माया के अंदर में होती थी। तो ललिता जी इत्यादि ध्यान रखती थी कि दोनों का मिलन ठीक से हो रहा है कि नहीं। श्री कृष्ण को भी निकालना है ब्रज से और राधा जी को भी निकालना है। चिंतन करते करते भजन करते हैं। इन सब के मध्य में ना जाने कितनी लीलाएं होती हैं, जिनका प्रकाशन अति कठिन है। हम इन सब बातों को प्रकाशित नहीं कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, इस इंगित मात्र से बस हमने संकेत मात्र दिया है, इंगन मात्र किया है। प्रेमी भक्त चिंतन करते करते भजन करते हैं तथा साधन अवस्था में ही इन लीलाओं का रसास्वादन करने लग जाते हैं। अर्थात साधन के बाद भाव, भाव के बाद प्रेमा भक्ति। लेकिन जब हमने द्वितीय याम में लीलाएं बता दी हैं, तो भक्त लोग इनका चिंतन करते करते साधन अवस्था में भी चिंतन होने लग जाता है। इति श्री भजन रहस्य प्रातः कालीन भजनम व द्वितीय याम भजन प्रकार वर्णम। द्वितीय याम का हमने भजन रस में द्वितीय प्रकार का वर्णन संपन्न किया। इति अब तृतीय याम अगले वीक भजन रस द्वितीय याम साधन। अब तृतीय याम साधन भक्ति शुरू होगी तृतीय याम से। और तृतीय याम में आएगा पूर्वान कालीन। पहले बता दिया कि 3 पूर्वान, मध्याह्न और अपराह्न। उसके बाद साय, प्रदोष, रात्रि, निशान, फिर सुबह प्रातः लीला। तो पूर्वान कालीन भजन निष्ठा। तो अब हम भजन निष्ठा के विषय में पढ़ेंगे। और ये है 6 दंड 2 पहर पर्यंत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी धातुराग क्या है? कितना धातुराग इसके अंदर लग रहा है? धातुराग ये गैरिक आदि धातुएं होती है ना, गेरुआ, चंदन, उनको भगवान को खूब लपेट डालते हैं। दीपावली इत्यादि पे गेरू इत्यादि से घर नहीं सजाते हैं। ये सब गैरिक धातु। दीदी जो ये हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम, जो ये श्यामला है, ये भी एक गोपी का नाम है। हाँ, श्यामला, तो भद्रा, दीदी शैव्या। हास परिहास होता है जो ये लिखा है, तो ये दोनों में किसके लिए लिखा है? राधा जी क्योंकि श्यामला के साथ। ठीक है दीदी। स्वपक्षाई दीदी श्यामला दीदी गायिका का नाम है ना दीदी श्यामला। अभी कई सारी सखियां श्यामला, चंद्रावली की भी सखी का नाम श्यामला है। श्यामला, शैव्या, भद्रा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी तो जैसे इसमें आया था ना कि जटिला और उनकी नानी मुखरा, ये सब राधा देखती हैं वो मतलब सुबह जब आते हैं वहाँ से और उनको कुछ पता नहीं चलता, वो सोती रह जाती है। तब तक तो राधिका जी शैया पर पहुंच जाती हैं। राधिका जी के शैया के पहुंचने के बाद ही ये लोग आते हैं। ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। अच्छा दीदी, मतलब ऐसा होता होगा क्या हर बार, हर रात, हर समय में ठाकुर जी और राधा रानी ऐसे लीलाएं करते हैं कुंजों में, तो उनके एब्सेंस में वो लोग घर में दिखते होंगे क्या? उनको कुछ पता नहीं चलता है। साफ लिखा हुआ है कि हर अभिमन्यु समझता है कि मेरी पत्नी मेरे ही पास है। 6 महीने तक और कहीं कहीं 1 कल्प तक रास चला और हर किसी गोप को लगा कि गोपी उसके पास ही है। तो योग माया जी ये सबकी व्यवस्था कर देती है। तो दीदी फिर वो सोते भी कब होंगे? मैं ये सोच रही थी
रात में भी खुद पहले बता दिया कि जड़ीय चिंतन से दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता। जड़ीय सुख, जड़ीय दुख, जड़ीय दिन रात, जड़ीय व्यवहार से नित्य जगत की लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता। हम यहाँ से विचार करेंगे तो वहाँ की बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। जड़ विषयों के चिंतन से प्राकृत अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर, प्राकृत इंद्रियों से, प्राकृत समय से, काल से, विभाजन से, देश से हम उस जगत की लीलाओं को नहीं समझ सकते। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आई दीदी इसके पास। सुबह वाली लीलाओं से भी कनेक्ट हो रही थी ना आप, जिस सुबह भी सुना। कोई प्रश्न है? समय हो गया ना? और इसमें स्टार 38 हो गए। और ये कृष्ण प्रिया दीदी, मोदनी दीदी भी हैं दीदी क्लास में। वैसे हेमा दीदी कुछ पूछना चाह रही है शायद। पूछो हेमा। दीदी एक दंड कितना होता है? तीन पहर समझो, लगभग 3 पहर। 24 पहर होते हैं ना दिन के। 3 पहर बराबर 3 दंड। कुमुनी तुम्हारी तैयारी है कुछ? नहीं दीदी अभी तो तैयार नहीं है, अभी चल रहा है। हाँ तैयार करो, कर सकती हो तो करो। कब बोलना से दीदी? और थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक से स्पेलिंग पे ध्यान दो। वो एक्चुअली हलंत वगैरह ना इसमें आते नहीं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब की हाँ, बार जैसे एकदम हलंत हो गया सही- और सही। विकल्प वगैरह, हाँ हाँ वो मैं ध्यान से उसको देखती हूँ। हाँ। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा है। चैतन्य भागवत भाई मंडे को बोलना है। तैयारी है तुम्हारी तो बोलना। ठीक है। डिस्क्राइब ज्यादा नहीं कर, पॉइंट्स को खाली, एलेबरेट पॉइंट्स ओनली। ओके दीदी। हरे कृष्ण धर्मराम दीदी। हाँ चैतन्य भागवत अंत्यखंड आज चालू होगा, प्रथम अध्याय। अंत्यखंड। इसमें 10 अध्याय है ना? जी दीदी। हाँ तो 2 वीक में हमारा चैतन्य भागवत पूरा हो जाएगा। ठीक है। कोई बड़ा अध्याय तो नहीं है ना? बहुत बड़ी बड़ी 600, 600, 500, 400, 400 बीच में बहुत है। चौथा, 5वां, 6वां, बहुत बड़े अध्याय हैं। हाँ तो वर्णनात्मक नहीं करो, कथा सार ले लो, क्योंकि इसमें चैतन्य भागवत में वर्णन बहुत है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि कथा सार ले लें, वर्णन के लिए हम फिर से पढ़ लेंगे। पढ़िए दीदी। आपके चरण में कोटि कोटि दंड प्रणाम। गुरुदेव की जय और चैतन्य भागवत की जय। राधा श्री यशोदा समाहति सखी समेत विग्रह गमन रथा पाति दीक्षण श्री कृष्ण। लता दीदी माइक बंद कर लो। हरे कृष्णा। दीदी आपके चरण में कोटि कोटि दंड प्रणाम। गुरुदेव की जय। चैतन्य भागवत की जय। प्रथम अध्याय और अंत्यखंड का प्रथम अध्याय। इसमें कथा सार में है। इसमें यानी इस अध्याय में महाप्रभु के द्वारा केशव भारती के निकट संन्यास ग्रहण और मुकुंद को कीर्तन के लिए बोलना और भारती को प्रेमदान और नीलाचल की ओर यात्रा करना और 90 वासियों का विरह और भी अनेक यानी विषय इसमें वर्णित हुए हैं। मैं कथा चालू करती हूँ। लक्ष्मीकांत श्री चैतन्य की जय हो। पतित पावन गौरचंद्र की जय हो। जिस प्रकार से गौरचंद्र या लक्ष्मीकांत बोला श्री चैतन्य को, लक्ष्मीकांत बोला। लक्ष्मीकांत श्री चैतन्य की जय हो। हाँ जी। वैशेष खंड की कथा एकांग चित्त से सुनो। प्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उस रात कंटक नगर में ठहरे और संन्यास ग्रहण करने के तुरंत बाद ही प्रभु ने मुकुंद को कीर्तन करने के लिए बोला
और प्रभु स्वयं नृत्य करना आरंभ कर दिया। श्वेत कम पुलक न जाने कितने उनके विकार दिखाई देने लगे। पछाड़े देखकर सभी भयभीत हो रहे थे और नृत्य करते करते प्रभु ने बड़े ही संतुष्ट होकर गुरु भारती यानी केशव भारती का आलिंगन किया। प्रभु का कृपा पूर्ण आलिंगन पाकर भारती में उसी क्षण प्रेम भक्ति का उदय हो गया। घुमाकर दंड और कमंडल को दूर फेंकते हुए नृत्य करने लगे और बाहरी सुध बुध नहीं रही और अंत में अपने वस्त्रों को बिना संभाले ही वे लोटपोट होने लगे। ये सब भारती को देखकर प्रभु में कृपा उदित हो गई और उन्होंने वैकुंठ के अधिपति ने सारी रात गुरु के साथ केशव भारती के साथ नृत्य किया और फिर चंद्रशेखर आचार्य को गोदी में बैठाकर उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे और कहा, हे तुम मेरे घर चले जाओ और सभी वैष्णवों से कहना कि गौर हरि वन की ओर चल पड़ा है और तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे हृदय में मैं हमेशा बंदी रहता हूँ। तुम ही मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा नंदन हूँ। हर जन्म में तुम्हारे साथ मेरा प्रेम का संबंध है। इतना कहकर ठाकुर चल दिए और चंद्रशेखर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण की अचिंत्य शक्ति समझ में नहीं आती तो चेतना प्राप्त होकर से चंद्रशेखर तुरंत ही नवद्वीप के लिए चल पड़े। चंद्रशेखर नवद्वीप में आए और सबको कहा कि प्रभु ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया है। श्री चंद्रशेखर के मुख से यह सुनकर भक्तजन कोटि मुख होने पर भी उन सबके विलाप और अनुताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्वैत कहने लगे, मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। उस क्रंदन को सुनकर भट्टर काश भी पिघलने लगे और सची देवी तो जन्म प्रतिदिन बुढ़िया की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। अद्वैत कहने लगे, जब उन जैसे ठाकुर ने मुझे छोड़ दिया तब इस जीवन का क्या काम रह गया है। आज ही मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। दिन में तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं रात को जाऊंगा। और भी सभी भक्तों ने यही चाह रहे थे कि हम भी अपना शरीर को छोड़ देंगे। भक्त गणों के देह त्याग का निश्चय कर लिया है, यह जानकर एक आकाशवाणी हुई, हे अद्वैत आदि भक्तगणों, दुखी मत हो, सुख से श्री कृष्ण की आराधना करो। वे प्रभु 2-4 दिन में ही लौट आएंगे और तुम सबसे मिलेंगे। कोई भी देह को त्याग करने का संकल्प ना करना। तुम सब पहले जैसे प्रभु के साथ विहार करते थे वैसे ही करेंगे। वो चंद हरिध्वनि करके नित्यानंद गदाधर मुकुंद को साथ लेकर चल रहे हैं। आगे केशव भारती और पीछे पीछे गोविंद चल रहे हैं और प्रभु के साथ लाखों करोड़ों लोग क्रंदन करते हुए चल रहे हैं और महाप्रभु सब पर कृपा कर रहे हैं। और फिर प्रभु ने सबको कहा कि अब तुम सब घर लौट जाओ और कृष्ण नाम का भजन करो। जो चीज ब्रह्मा शिव और सुख आदि जिस रस की वांछा किया करते हैं वह रस तुम सबके शरीर में आविर्भूत हो। यह सुनकर सभी क्रंदन करने लगे और जो श्री कृष्ण नाम से विमुख है वह यही जान लेना चाहिए कि वह पापी भूत प्रेतों के बराबर है। और फिर प्रभु चलते चलते उन्होंने कहा कि मैं नीलाचल जा रहा हूँ। प्रभु जगन्नाथ ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम नीलाचल तुरंत ही चले आओ। संपूर्ण देश भक्ति से रहित है, कीर्तन करना नहीं आता है, किसी के भी मुख में कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं सुनाई देता। प्रभु कहने लगे, ऐसे देश में मैं क्यों आ गए, क्यों ऐसे देश में मैंने यात्रा की। अब इस देह को मैं बचाए नहीं रखूंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसी समय गाय की देख रेख करने वाले एक बच्चे ने एक सुकृतमान बच्चे ने अचानक हरिध्वनि करना आरंभ कर दिया, जिसे सुनकर प्रभु बहुत हर्षित हुए और महाप्रभु विचार करने लगे, 2-4 दिन में जितने भी काम देखे हैं किसी की व्यक्ति के मुख से हरि नाम नहीं सुनाई दिया। अचानक इस बच्चे के मुख से हरिध्वनि कैसे आई। जहाँ गंगा जी रहती है वहीं हरि भक्ति का प्रचार है। प्रभु ने पूछा कि गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है। सभी ने उत्तर दिया कि पास में ही है। प्रभु ने कहा, जहाँ गंगा की हवा आती है इसलिए हरि गुण गाथा सुनने को मिली है। और नित्यानंद के साथ प्रभु ने गंगा में डुबकी लगाई और उनका स्तवन किया। तुम्हारा दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है। सिर्फ तुम्हारे तत्व के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो एक बार भी तुम्हारा नाम श्रवण कर लेता है उससे विष्णु भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर जल पीने वालों के तो बारे में कहना ही क्या है।
कीड़े मकोड़े पक्षी आदि तुम्हारे निकट बैठते हैं, तो फिर उन सबके भाग्य की महिमा कई कोटि शर से भी बढ़कर है। इस प्रकार श्री गौर सुंदर स्तवन करने लगे, और जो भी इस स्तुति को सुनता है उसको श्री के श्री चैतन्य में रति मति हो जाती है। प्रभु ने कहा, हे नित्यानंद, तुम तुरंत ही नवदीप के लिए जाओ और सब भक्तों से कहो मैं नीलाचल दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, और सभी लोग आचार्य के घर पे आकर मेरी प्रतीक्षा करें, और मैं पुलिया नगर में हरिदास के पास जा रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु सबसे पहले तो सची माता के घर पर गए। नित्यानंद प्रभु ने देखा कि आई 12 दिनों में 12 दिनों में उपवास कर रही है, केवल कृष्ण भक्ति के बल से ही उनके देह में श्वास चल रहा है। और यशोदा के भाव में आई परम विहल हो गई, और उन्हें देख रही है और सबसे पूछ रही है, क्या तुम सब लोग मथुरा के हो? कहो कहो राम कृष्ण कैसे हैं? इतना कहकर आई उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्षण भर में कहने लगी, सुनो सुनो, देखो वेणु सिंह बजा रहा है, और फिर अकूर भी गोष्ठ में आ गया है। इस प्रकार आई विनय में डूबी हुई थी। श्री नित्यानंद ने उसी समय आकर आई के चरणों में निवेदन किया, और सभी उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। नित्यानंद ने सभी को सुबाणी सुनाई कि प्रभु के दर्शन के सब लोग तुम तुरंत चलो, प्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में गए हुए हैं, और मैं सबको तुम सबको लवा लेने के लिए आया हूँ। जिस दिन प्रभु संन्यास ग्रहण करने को चले थे, उसी दिन से आई उपवास में रहने लगी, और 12 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। केवल चैतन्य के प्रभाव से ही उनका जीवन चलता रहा। आई को देखकर नित्यानंद ने कहा, हे कृष्ण का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे तुम नहीं जानती हो? तुम्हें कहने योग्य और किसकी बात मुझे जानकारी है। हृदय में आधा तिल भी तुम दुख अनुभव मत करो। हे माता, शीघ्र जाकर श्री कृष्ण के लिए रंधन करो, उससे सभी भक्तगणों को संतोष मिल जाएगा। तुम्हारे हाथों में से बना हुआ अन्न ग्रहण करने की सबकी इच्छा है, और तुम्हारे उपवास करने से कृष्ण का भी उपवास होता है। रंधन करके जो तुम निवेद सजाती हो, उसे खाने के लिए मेरे मन में भी इच्छा है। आई ने कृष्ण का निवेद सजाकर पहले नित्यानंद को निवेदन किया, और फिर 12 दिनों तक उपवास के अंत में आज आई ने भोजन किया था। जितने भी नववासी थे, सभी ने यह सुना था कि गौरचंद सन्यासी होकर आ गए हैं, और सभी पुलिया नगर में हैं, तो सभी लोग देखने के लिए चल पड़े। पहले जिन पाखंडियों ने निंदा की थी, बिना समझे हमने उनके धर्म आचरण पर निंदा की है। अब हम उनके चरणों में शरण लेने से हमारे अपराधों का खंडन हो जाएगा। यह पता नहीं कि कितने लोग किन किन मार्गों से जा रहे थे। नदी के उस पार वाले घाट पर अनंत करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, और माझी उन्हें पार करने में संकट में पड़ गए। कोई लट्ठों को बांधकर, कोई केले के पेड़ों को पकड़ तैरने लगा, और गर्भवती नारियां तो लंबी लंबी सांस लेकर चल पड़ी थी। अंधे लगड़े सब लोग साथ चल रहे हैं, और चैतन्य के नाम के बल पर उन्हें मार्ग दिखाई दे रहा था, और सभी लोग उच्च स्तर से तैर तैर कर चल रहे हैं। उसी समय देखा कि उनकी जब वो पहुंचे तो हरी धरी सुनाई दी, और गौरचंद बाहर आ गए। उस समय उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके आने से जैसे करोड़ों चंद्रमा उदित हो गए हैं। श्री मुख से उनका कृष्ण के उच्चारित हो रहा था, और सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे थे, और अपने प्राणनाथ को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेम जल से श्री चरणों का अभिषेक किया। अद्वैत ने के भी अच्युतानंद नामक महाज्योतिर्मय शिशु रूप पुत्र दिगंबर देश में थे। वे परम सर्वज्ञ और अचिंत्य प्रभावशाली थे। वे अद्वैत के योग्य पुत्र थे, और वो धूल दूषित सब अंगों को लेकर हंसते हंसते प्रभु के चरणों को देखने के लिए आ गए। प्रभु ने धूल सहित उस बच्चे को गोद में उठा लिया, और प्रभु ने कहा, ये अच्युत आचार्य मेरे पिता हैं, उन्हीं के नाते हम दोनों भाई भाई हैं। अच्युत ने कहा, तुम स्वभाव से तो जीवों के सखा हो, वेद कहता है तुम सबके बाप हो। प्रभु और भक्तगण अच्युत के वचन को सुनकर हंसने लगे। ये सब बातें किसी बच्चे की कभी नहीं हो सकती। ना जाने किस महाशय ने इस बच्चे के रूप में जन्म लिया है। उसी समय सभी भक्त नदिया में आ पहुँचे। प्रभु ने सबका आलिंगन किया और नित्यानंद को पकड़कर घूमने लगे, और अच्छी से रूप से अद्वैत ने प्रभु की चरण धूलि ले ली, और महाप्रभु के
और महाप्रभु विष्णु के सिंहासन पर जा बैठे और सभी भक्त चारों ओर से विराजमान हो गए। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ। और दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाले सभी मेरे चरणों के दास हैं। अनंत कोटि ब्राह्मण ही मेरी सेवा करते हैं। मैंने ही द्रौपदी की लज्जा से उद्धार किया था। लाचाग्रह को मैंने 5 पांडवों की रक्षा की थी और भस्मासुर को मारकर मैंने ही शंकर की रक्षा की थी। और पूर्व में मैंने ही मंथन किया था और असुरों का वंचित करके देवताओं की रक्षा की थी। और मैंने ही कंस व दुष्ट रावण का वध किया था। मेरे कितने अवतार हैं यह वेद भी नहीं जानता है। अभी मैं कीर्तन के लिए आया हूँ। भक्तों को छोड़कर मेरा दूसरा जगत में और कोई नहीं है। भक्त मेरे पिता, माता, बंधु, पुत्र और भाई हैं। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ तथापि भक्तों के बस में रहना मेरा स्वभाव है। मैं तुम सबको छोड़कर आधा तिल मात्र भी कहीं नहीं रहता हूँ। और तुम यह सब बात तुम सभी सत्य जानना। सभी भक्ति उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे और नदिया नगर में जिस रस का प्रकाशन हुआ था वही आनंद आज अजय के घर में प्रकाशित हो रहा है। और सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी हो गई। गौरचंद किसी का दोष नहीं देखते हैं, केवल गुड़ ही गुड़ देखते हैं। और फिर वे गंगा में स्नान करने के लिए चले गए और नित्यानंद के साथ प्रभु भोजन करने बैठे और भक्तों ने उनके अवशेष पात्र से प्रसादी अनकोट लूट कर खा लिया। जो सुप्रतिमान व्यक्ति इन सब आख्यानों को सुनता है उसे सुनकर श्री गौरचंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल से चरण कमलों की महिमा का गान कर रहे हैं। हरे कृष्ण देव धर्म। सभी काफी पॉइंट्स ले लिया आपने। ठीक है, कीर्तन हरे कृष्ण दीदी। आज सुषमा दीदी करेंगे दीदी। नित्यानंद ठाकुर का आता है किसी को? दीदी वो तो नहीं आता है, मधुराष्ट्र सुषमा, हाँ नित्या गुड मॉर्निंग। सुषमा दीदी आप वो गा दो ना, नित्यानंद अष्टक। दीदी मैं गाऊं? सुषमा दीदी गा लेंगी ना? 1 मिनट खोल रही हूँ दीदी। कल खूब नित्यानंद ठाकुर का बहुत अच्छे से व्रत करना, उनके पद इत्यादि में उनके विषय में जानने की कोशिश करना, उनका चिंतन करना। दीदी शुरू कर रही हूँ मैं। हाँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजगतिम। ट्यून पकड़ो, ठीक से ट्यून पकड़ो सुषमा दीदी। किसको आती है ट्यून इसकी? भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम निरवधि। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ मैं गाऊं? हाँ, 2 लाइन गाओ फिर सुषमा दीदी गाएंगी, वो पकड़ लेंगे उसको। गाओ। शरद चंद्र भ्रांतिम स्फुरदमल कांतिम गजगतिम। हरि प्रेमोन्मादं हृत परम सत्त्वं स्मितमुखम्। सदा घोरनेत्रं करकलित वेत्रं कलिभेदं। भजे नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि। रसनामनागरं स्वजनगण सर्वस्वमतुलं। यदियैक प्राण प्रतिम वसुधा जानवापतिं। सदा प्रेमोन्मादं परं वेदितं मन्दमनसां। भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। एक एक करके गाओ। अभी भारती तुम गाओ तीसरा वाला। हाँ जी। चचि सुनु प्रेष्ठं निखिल जगदीष्टं सुखमयं
कलो मज जीवो धरण करणो धाम करुणम हरि रखनाद्वा भव जलधि सर्वोन्नति हरम भज नित्यानंदम भजन तरु कंदम निर्वधि। अये भ्रातॄणां कलि कलुषीणां किन्नु भविता तथा प्रायश्चित्तं रचय यदनाय सत इमे रजन्ति त्वमित्थं सह भगवता मन्त्रयति यो भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। भारती यथेष्टं वे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्यानमधीशं ततो वा संसारं बुद्धितरणदायो मयि लगित् इदं बाहुस्फोटे रटति रटयन् यः प्रतिगृहं भजे नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि। बलात् संसाराम्भो निधिहारन् कुम्भोद्भवमाभो सतां श्रेयसे सिन्धुर्नति कुमुद बन्धुं समुदितम् फलश्रेणिस्फूर्जितिमिर्धर सूर्यप्रभमाभम् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। नयन्तं हरिमनुवदन्तं पथि पथि व्रजन्तं पश्यन्तं स्वमपि नदयन्तं जानतनं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकल्नाद भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि। सुविप्राणं भ्रातुः कर सरसीजं कोमलतरं मिथो वक्त्रलोको चलित परमानन्द हृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरः मदयन्तं पुरजना भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। भजन पर रुको, भजन तरुकन्दम तो ठीक हो जाएगा। रसनमधारं रसिकवरस्वैष्णवधनं रसागारं सारं पतिततीतारं स्मरणात् परं नित्यानन्दाष्टकाममिदपूर्वं पठतीय तदाङ्घ्रित्वम् आब्जं स्फुरतु नितरां तस्य हृदये भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि। भज नित्यानन्दं भजन तरु कंदं निर्वधि। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। निताय हे निताय हे निताय हे निताय हे निताय हे गौरा हे निताय हे गौरा हे। कृष्णा दीदी तक बताना इसका सुषमा दीदी 4 श्लोक का अर्थ आप पढ़ो, 4 का भारती पढ़ेगी और जो निताई गुणमणि है वो तैयार रखें अपना। हरे कृष्णा दीदी इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्या दीदी? मैं इसको ऐसे पढ़ती सुन रही हूँ। गलत है? सरश्चंद्र भांतिं स्फुरकमल कांतिं गजगतिं हरि प्रेमोन्मत्तं धृत परम सत्वं स्मितमुखं सदा घूर्णनेत्रं कलिकलितवेत्रं कलविधिं
भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। हमारे यहाँ भारती जैसे गा रही है, वैसे यहाँ ऐसा भी गा सकते होंगे, परंतु हमारे मठों में इस तरह से गाते हैं जैसे भारती गा रही है। दीदी पहले 4 श्लोक का मैं अर्थ पढ़ती हूँ। हाँ। मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ कि जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल स्वरूप है, जिनका मुखमंडल शरदकालीन चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर देता है। ध्यान दें, नित्यानंद मूल स्वरूप है और माधवेंद्रपुरी अंकुर हैं, ध्यान रखेंगे। जिनकी निर्मल कांति स्फूर्ति पा रही है, जिनकी गति मत्त गजेंद्र के समान है, जो श्री कृष्ण प्रेम में सदैव उन्मत्त बने रहते हैं, जो विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह को धारण करने वाले हैं, जिनका श्रीमुख मंद मुस्कान से युक्त है एवं जिनके दोनों नेत्र श्री हरि प्रेम से सदा घूमते रहते हैं, जिनके हस्त कमल में वेत्र शोभा पा रहा है और जो नाम संकीर्तन के द्वारा कलिकाल का भेदन करने वाले हैं। मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ कि जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल स्वरूप हैं, जो सभी रसों के आधार हैं, अपने भक्तजनों के सर्वस्व हैं, अनुपमेय हैं, अपने प्राणों के समान प्रियतमा वसुधा एवं जानवा देवी के पति हैं, श्री कृष्ण प्रेम में जो सदैव उन्मत्त बने रहते हैं एवं जो केवल मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के द्वारा अज्ञात हैं। तीसरा श्लोक। मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ कि जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल स्वरूप हैं, श्री शची नंदन के अतिशय प्यारे हैं, समस्त जगत के इष्ट हैं, सुखमय स्वरूप हैं, कलयुग में डूबते हुए जीवों का उद्धार करने के लिए अपार करुणा से युक्त हैं और श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा संसार सागर के अहंकार की उन्नति को हरने वाले हैं। मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ कि जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल स्वरूप हैं एवं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के साथ इस प्रकार का विचार करते रहते हैं कि हे भैया गौरांग, कलिकाल से कलुषित जीवों की क्या गति होगी तथा कौन सा प्रायश्चित होगा, उसकी रचना कीजिए कि जिससे ये कलिकाल के जीव अनायास ही आपको प्राप्त कर लें। भारती दीदी आप करोगे? हाँ जी, मैं उन श्री नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ कि जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल स्वरूप है तथा जो गौड़ देश में प्रत्येक घर के दरवाजे पर अपनी भुजाओं को फैलाकर हे भैयाओं, तुम सब मिलकर स्वेच्छा पूर्वक निरंतर श्री हरि नाम की ध्वनि करते रहो। ऐसा करने से तुम सबका संसार सागर से तरने का दायित्व मेरे ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार उच्चारण करते हुए घूमते रहते हैं। मैं उन नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ कि जो श्री कृष्ण भक्ति रूप वृक्ष के मूल स्वरूप है एवं जो हठ पूर्वक संसार सागर का शोषण करने के लिए अगस्त्य स्वरूप है तथा सज्जनों के कल्याण रूप समुद्र की उन्नति के लिए प्रकट पूर्ण चंद्र स्वरूप हैं और खल श्रेणी के स्फूर्ति पाते हुए अज्ञान रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य स्वरूप हैं। मैं उन नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ जो गौड़ देश के प्रत्येक मार्ग में नाचते गाते हरि बोल की ध्वनि करते हुए भ्रमण करते रहते हैं तथा अपने ऊपर दया न करने वाले जन समुदाय को भी प्रेम पूर्वक देखकर करुणा युक्त कटाक्ष वाले बनाते रहते हैं। मैं उन नित्यानंद प्रभु का निरंतर भजन करता हूँ जो अपने भैया श्री गौरांग महाप्रभु के परम कोमल कर कमल को धारण करने वाले हैं तथा परस्पर के मुख के दर्शन से जिनके हृदय का परमानंद उछल रहा है और जो अपने माधुर्य से पूर्ववासी जनों को हर्षित करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के इस अपूर्व अष्टक का जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक पाठ करता है उसके हृदय में श्री नित्यानंद प्रभु के दोनों चरण कमल अत्यंत स्फूर्ति पाते रहें। यह अष्टक कारक का आशीर्वाद है क्योंकि यह नित्यानंद अष्टक रसों का आधार है। रसिक वर वैष्णव श्रेष्ठों का धन स्वरूप है। भक्तों के लिए भक्ति रसों का सार स्वरूप आधार है। इस अष्टक में शिखरणी नामक छंद है।
हरे कृष्ण। कौन है इसके रचयिता? कौन है इसके रचयिता? श्रीनिवासाचार्य कौन है? नाम दिया है? नाम तो नहीं दिया दीदी इसमें। अच्छा कोई बात नहीं। भारती तुम एक और नित्यानंद ठाकुर का सुनाना। निताई हाँ चंद, जी। निताई पद कमल कोटि चंद सुशीतल। और निताई गुड़मणि कौन सुना रहा है? दीदी मैं गुड़मणि वाला दीदी मैं सुना देती हूँ। दीदी मैंने बोला निताई गुड़मणि। तुम भारती तुम निताई पद कमल कोटि सुशीतल सुनाओ। इनको कौन सुना रहा है? निताई गुड़मणि कौन सुना रहा दीदी है? मैंने बहुत टाइम से गाया नहीं, पता नहीं मुझसे गाया जाएगा कि नहीं गाया जाएगा। दीदी मैं गा लेती हूँ उसको गाने में। गा लो आप गा लो। हरे कृष्णा दंडोत। ये वृंदावन दास ठाकुर का गाया हुआ है नित्यानंद। अच्छा वृंदावन ठाकुर ने किया है, ठीक है। हरे कृष्ण। गाओ। कौन कुमुदी गा रही थी? कौन गा रहा था? निताई गुड़मणि। हाँ दीदी बिल्कुल सुना। हरे कृष्ण। निताई गुड़मणि अमर, निताई गुड़मणि आनिया के निरवनिया बरसालो वाणी प्रेमे गण्य लया निताई आइलो गौड़ देशी डूबिलो भगत गण दीनहीन भासी दीनहीन पतित पावन नाही बाची ब्रह्मांड दुर्लभ भीमा सभाकार जाची आबद करुणा सिंधु काटिया महान घरे घरे बोले प्रेमे আমি আরবান লোচন বলে মোর নিতাই যে না ভজিল জানিয়া শুনিয়া আত্মঘাতী হইল নিতাই গৌরমণি আমার নিতাই গৌরমণি আনিয়া কে নিরবনিয়া बसाइलो अवानी जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय जय लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अर्थ बोलो। हरे कृष्णा दीदी मैं बोलूँ नित्य पद कमल। अर्थ दीदी। हाँ गुणों के भंडार स्वरूप नित्यानंद प्रभु जी ने प्रेम रूप बाढ़ को लाकर उसमें संपूर्ण जगत को डुबो दिया। प्रेम की बाढ़ को लेकर वे गौर देश में आए, जिससे भक्त लोग तो उस बाढ़ में डूबे ही, परंतु उनसे अत्यधिक जितने भी दीनहीन थे वे भी उस बाढ़ में बह गए। दीनहीन एवं पतितों की अयोग्यता का भी विचार न कर ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ प्रेम सबको वितरण किया। आज तक जो करुणा का सागर आबद्ध था उसके मोहानी को काट कर घर घर में प्रेमामृत की बाढ़ ला दी। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, मेरे प्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को जानकर भी जो उनका भजन नहीं करता है वह तो आत्मघाती ही है। हरे कृष्ण। कौन क्रोध परमानंद करूं। कौन गा? ललिता। जी हाँ। छोटा सा। हाँ ठीक है। उसके बाद 11 मिनट। हाँ थोड़ा सा नित्यानंद ठाकुर का अधिवास दिवस है आज, तो कल लेते हैं ना, तो सब लोग नित्यानंद ठाकुर के प्रेम में डूबेंगे तो कल बहुत अच्छे से उनके लिए उपवास करेंगे। हमारा प्रयास इसलिए है। हाँ। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान्य शून्य निताय नगरे बेड़ाय अधम पतित जीवे
द्वार दिया, हरि नाम महामंत्र पीछे न बिलाइया, जारे देख तारे कहे संते तृण धारी, हमारे किनिया लहा बोलो गौर हरि, बलि नित्यानंद भूमि गाड़ी जाया, सोनार पर्वत जीना झुलाते लौटाया, तीन अवतारे जर रतीना जन्मिला, लोचन बले से पापी एलो आर गए, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राया, अभिमान शून्य नगरे गड़ा, नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय, नित्यानंद राय जय नित्यानंद। अर्थ अहो क्रोध शून्य परमानंद स्वरूप श्री मणि नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, जो अपने भगवता के अभिमान को भी त्याग कर स्वयं नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं तथा अधम व पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हरिनाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं। वे जिसे भी देखते हैं उसी से अत्यंत ही दीनता पूर्वक कहते हैं, अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। ऐसा कहते हुए जब वे प्रेम से आविष्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं तथा लौटने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, ऐसे दयालु श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों में जिनकी रति नहीं हुई, उनका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। हरे कृष्ण। भारती तुम गा रही हो? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, मैं ट्राई करती हूँ, आप बताइए कि ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ, गाओ गाओ। पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छायाए जगत जुड़ाए, निताई दीने भाई, राधा कृष्ण ताई ते लाई, प्रेम करी धरि पाए पाए, देखाया जगत जुड़ाए, ते संबंध लागे जारो, वृथा जन्म गेल तारो, से पशु बड़ा दुराचार, लेताई न बलिला मुखे, माझेल संसार सुखे, विद्याकुले की करी बेकार, से पशु बड़ा दुराचार, अहंकारे मत हया, निताई पद पासरिया, असत्य रे सत्या करी मानी, निताई रे करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरनी तैर चरण दुखानी, असत्य सत्या करी मानी, नितैर चरण
निताई पद सदा पर आशा। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी। राख रंगा चरण रूपाश। निताई पद सदा कर आश। निताई पद सदा कर आश। निताई है निताई है निताई है निताई है। हरे कृष्ण। हाँ, अर्थ भी बोल दो भारती। हाँ जी। सब लोग ध्यान से सुने और इन्हीं भावनाओं के साथ कल व्रत करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमल तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता को भी पराभूत करने वाले हैं, क्योंकि चंद्र तो केवल इस जड़ शरीर को ही क्षण भर के लिए शीतल करता है, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल तो त्रितापों से दग्धीभूत हो रहे जीवों के हृदय को चिरकाल के लिए सुशीतल कर देते हैं। ऐसे श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः हे भाइयों, नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो, अर्थात दृढ़ विश्वास पूर्वक उनका आश्रय ग्रहण करो। उनसे जिनका संबंध नहीं हुआ, समझो कि पशु सदृश उस दुराचारी का दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ ही चला गया, जो सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर श्री नित्यानंद प्रभु जी के कल्याण प्रद श्री नाम का कीर्तन नहीं करता है। उच्च कुल में जन्म तथा जड़ विद्या से भी उसका कल्याण नहीं होगा। वह तो जड़ीय अहंकार में प्रमत्त होकर श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों को भूल गया तथा सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा हुआ है। अरे भाई, श्री नित्यानंद प्रभु जी की करुणा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं, अतः उनके चरणों में ही सदा आशा करो। यह नरोत्तम बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। हरे कृष्णा जी। तो नरोत्तम ठाकुर को नित्यानंद ठाकुर का अवतार माना जाता है, जबकि श्रीनिवास आचार्य को गौरांग महाप्रभु का अवतार माना जाता है। तो नरोत्तम ठाकुर ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है। तो कल ऐसी और भी कुछ पद होंगे गौड़ीय गीति गुच्छ में, आप लोग पढ़ेंगे और व्रत करेंगे नित्यानंद ठाकुर। ठीक है। वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद। हरे